बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर हमने कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर वावल्स के साउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। पहले हम फोनेटिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि फोनेटिक्स इतनी अहम क्यों है। आप देखें, FAR, फार का मतलब होता है दूर। अब देखें इसमें भी ए है, BAT, बैट। अब देखें दोनों की साउंड्स में फर्क है, दोनों ए हैं लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बैट, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे फार का मतलब दूर। इसी तरह ये एक और एग्जांपल देखें, खौर, CAR, खौर, कैट, CAT। अब ये अलिफ पढ़ा जा रहा है और इसमें ये पढ़ी जा रही है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये फोनेटिक्स हमें साउंड्स बताती है। इंग्लिश चूंकि एक बहुत ज़्यादा ज़बानों का एक मिक्सचर है। बेसिकली इसकी जो ओरिजिन है वो लैटिन ज़बान है, लेकिन इसमें और बहुत सारी अपने अंदर ज़बानों के अल्फाज को मिक्स किया गया। अब इंग्लिश को समझने के लिए फोनेटिक्स को समझना ज़रूरी है कि साउंड्स का ये वजह से स्पेलिंग एक होंगे, लेकिन उसी का जो जैसे ए है तो उसकी कितनी साउंड बन रही हैं, इसी तरह ई की कितनी साउंड बन रही हैं। तो साउंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, लेकिन इसकी में जो बनने वाली साउंड्स हैं वो 44 साउंड्स हैं। और ये पूरा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का, फोनेटिक्स का। जो MA इंग्लिश करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये बातें बहुत डिटेल में और बहुत इन डेप्थ में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि दुनिया में बेशुमार एक्सेंट्स चल रहे हैं। इंग्लिश बेशुमार मुल्कों में बोली जाती है, लेकिन जो मेन दो हैं वो एक अमेरिकन इंग्लिश है और एक ब्रिटिश है। इन दोनों के एक्सेंट में फ़र्क है और इन दोनों के स्पेलिंग्स में भी फ़र्क होता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये कि हम चूँकि एक बेसिक वीडियो है और हमारी ये कोशिश है कि जो अमेरिकन स्टाइल है उसको कॉपी किया जाए। ये वावल साउंड्स का एक चार्ट है। जो ए की साउंड्स हैं वो देखें, ये ए की साउंड्स हैं, ये सारी तकरीबन 7 हैं। ये इसकी ई की साउंड है, ये आई की साउंड है, मुख्तलिफ साउंड्स इसकी भी बनती हैं। ओ की साउंड्स हैं और यू की साउंड्स हैं। तो पहले हम कवर करेंगे साउंड्स ऑफ ए की जितनी साउंड्स हैं, तो आगे डिटेल में हर एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। तो सबसे पहले साउंड है ए साउंड। ये देखें, ये इसका सिंबल है और उर्दू में इसको ऐसे लिखेंगे, ए साउंड। जैसे BAT, बैट, कैट, कैप, मैन। ये सारी साउंड्स ए साउंड्स हैं, ए की साउंड्स। नेक्स्ट जो ए की साउंड है उसको देखें, ये ए साउंड, ए। जैसे बेक, जैसे स्नेक, टेक। नेक्स्ट आ साउंड है, आ साउंड। फॉर, पाम, काम। ये आ साउंड से थोड़ी सी मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा
जैसे वाव का टच आ जाता है अलिफ के साथ, अगर वाव जोड़ा जाए थोड़ा सा उसकी साउंड उस तरह बनती है, बिल्कुल ऊ की तरह नहीं जाती। वॉर, कॉल, फॉल। आगे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड है, इसका इंग्लिश में जो नाम है शवा साउंड है। ये मज़े की बात यह है कि ये पांचों वावल्स के अंदर ये साउंड आती है, चाहे वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ, यू, ये पांचों वावल्स के अंदर ये साउंड आती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम पढ़ेंगे अ साउंड, अ, जैसे एस्लीप, अम्ब्रेला, पेटल। नेक्स्ट है ए साउंड, जैसे एनी, एनीथिंग, एरिया। नेक्स्ट है, ये भी उस पिछली साउंड से थोड़ा मिलती जुलती है, ए साउंड, जैसे कैबेज, कैबेज, बैगेज, पैकेज। नेक्स्ट हम देखते हैं ई साउंड्स। ये ई की मेन साउंड्स हैं, इनको हम वन बाय वन आगे एग्जांपल के साथ देखते हैं। ए साउंड, जैसे एग, बेड, एनवेलप। ई साउंड, ये थोड़ी सी उससे लंबी है, जैसे मी, चाइनीज, इजिप्ट। ये हल्की ई की आवाज है, जैसे मार्केट, प्रेटी, क्रिकेट। ये दोस्तों वही शवा साउंड है, अ साउंड ई के साथ, जैसे ब्रोकन, पोलन, जेवल।